डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। अभी तक हमने जितने भी डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े हैं उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का मतलब होता है कि हमने जो भी इतने सारे डायमेंशन फॉर्मूले निकाले हैं, फोर्स के लिए निकाला है, प्रेशर के लिए निकाला है, तो जो भी हमने ये इतने सारे डायमेंशन फॉर्मूले निकाले हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसी को ही हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसके जो हैं 3 एप्लीकेशंस होते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। सेकंड एप्लीकेशन है डिड्यूसिंग रिलेशनशिप एमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। और इसका थर्ड एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये 3 एप्लीकेशन जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक जो है ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी डायमेंशन एनालिसिस होती हैं इनके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो आपको ये जो है बहुत ध्यान से देखना है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का मतलब कि हमने जो भी इतने सारे एप्लीकेशंस किए हैं उनका जो भी हमने इतने सारे डायमेंशन फॉर्मूले निकाले हैं उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे। तो आज के वीडियो में जो है हम यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, और फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। चेकिंग कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस यानी कि डायमेंशनल इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी को जो है वो हमें चेक करना है। फर्स्ट एप्लीकेशंस को जो है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो भी हमने इतने सारे डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े हैं, फोर्स के लिए पढ़ा है, प्रेशर के लिए, वर्क डन के लिए, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, विस्कोसिटी, तो ये जो भी हमने इतने सारे डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े हैं यानी कि इनको निकालने के पीछे क्या लॉजिक है, यानी कि ये जो हमने इतने सारे पढ़े हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस है। लॉजिक का मतलब कि हमने ये क्यों पढ़े हैं, उनका क्या फ़ायदा है, तो उसी फ़ायदे को हम क्या कहते हैं कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है। जो हमने इतने सारे डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े हैं उनका हमें क्या फ़ायदा है। तो इसके हमें 3 फ़ायदे होते हैं। तो आज जो है हम इसका पहला फ़ायदा करेंगे। तो पहला सिग्निफिकेंस हम इसमें करेंगे चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशंस की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है उसको हम यहाँ पे जो है चेक करेंगे। चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, ये हमें यहाँ पे करनी है अभी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले हमें ये चेक करना है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कोई भी इक्वेशन लिख दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी इक्वेशन लिख दी है। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। गति के जो हमारे 3 नियम होते हैं उसमें हमने ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जिसको हम गति का पहला नियम भी कहते हैं। ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारा गति का पहला नियम है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यहाँ पे दी गई है, तो हमें ये बतानी है कि ये जो है ये करेक्ट है या ये करेक्ट नहीं है। तो हमें ये चेक करनी है कि अगर ये हमें कोई इक्वेशन दी गई है ये हमारी करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। हमें इसे कैसे चेक करना है, हमें इसे चेक करना है कि ये डायमेंशनली, कि ये जो है ये हमारी डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे चेक करेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले जो हम इसमें स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो सबसे पहले हम अपनी जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट स्टेप हम ये फॉलो करेंगे कि जो भी हमें गिवन इक्वेशन है उसको हम जो है यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद फिर हमें इसकी ये वाली जो साइड है ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड होती है, इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड होती है, और ये वाली जो साइड है ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड होती है। तो दिस इज़ द राइट हैंड साइड।
तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन की ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो है ये राइट हैंड साइड है। तो इसमें हमें फिर क्या करना है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस को चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कौन सी है, v जो होती है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है। v जो है वो हमारी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है। v इज़ ए फाइनल वेलोसिटी। तो अब हमें v जो है ये फाइनल वेलोसिटी है। अब हमें इसका क्या लिखना है, अब हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो हमें पता है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारे पास m0 l t -1। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 l t -1। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का जो है डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया है। अब हमें ऐसे ही राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। और फिर अब हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला, राइट हैंड साइड हमारे पास कौन सी है, u प्लस a इंटू टी। ठीक है, u प्लस ए टी। तो u क्या है, यहाँ पे u जो है ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। u जो है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है और a जो है वो हमारा एक्सेलरेशन है। a जो है वो हमारा, तो a जो है वो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन है। तो a जो है वो दैट इज़ द एक्सेलरेशन, a जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन है और t जो है वो हमारे पास टाइम है। t जो है वो हमारे पास टाइम है। तो अब हमें ये जो राइट हैंड साइड है इसके डायमेंशनल फॉर्मूले को हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड साइड ये वो है हमारी u प्लस ए टी। तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूले को जो है हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास u प्लस ए टी। तो यहाँ पे u के लिए हम क्या लिखेंगे, u जो है वेलोसिटी है तो उसके लिए भी क्या आएगा, m0 l t -1। इस वाले के लिए भी क्या आएगा, m0 l t -1। फिर प्लस, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखें, फिर यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है तो हमने जो है यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। इसके बाद फिर हमें एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 l, इसका एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 l t -2। तो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 l t -2। इसके साथ में फिर हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, t को मल्टीप्लाई करना है। तो इसके साथ में हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे t को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर t की पावर -2 है और यहाँ पे t की पावर 1 है। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की पावर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की पावर -1। तो इसको अगर हम इसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा m0, ये एज इट इज़ आ जाएगा m0 l t -1 प्लस, और इसको सोल्व करके आ जाएगा, इसको सोल्व करके आ जाएगा हमारे पास m0 l t -1। तो इसको सोल्व करके आ गया हमारे पास m0 l t -1। तो यहाँ पे हमने देखा कि u के लिए ये जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी उसके लिए आया हमारे पास m0 l t -1 और ये जो ए टी को हमने मल्टीप्लाई किया है उसको सोल्व करके आया हमारे पास m0 l t -1। ठीक है, तो m0 l t -1 प्लस m0 l t -1, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास, देखते हैं अब हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। तो हम जो है इस रिज़ल्ट को देखेंगे। तो हमने निकाला वेलोसिटी के लिए, यहाँ पे ये आया हमारे पास, इसके लिए फाइनल रिज़ल्ट आया हमारे पास m0 l
-1 और प्लस AT के लिए सॉल्व करके भी हमारे पास कितना आया m0, AT के लिए भी सॉल्व करके हमारे पास आया m0LT-1। तो दोनों को सॉल्व करके हमारे पास ये आया। ठीक है, तो ये भी वेलोसिटी है और ये भी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये भी वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है और ये भी वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। तो अगर हम वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करेंगे, वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो आंसर भी क्या आएगी, वेलोसिटी का ही डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। अगर वेलोसिटी के डायमेंशन फॉर्मूले में हम वेलोसिटी को ऐड कर रहे हैं तो आंसर में भी किसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, वेलोसिटी का ही डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, कि ये हमारी वेलोसिटी है m0LT-1, ये हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है और ये भी हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। जब भी हम वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगी, आंसर हमारे पास एक वेलोसिटी ही आएगी। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि मान लो एक वेलोसिटी जो है आपकी कितनी है 18 मीटर पर सेकेंड और दूसरी वेलोसिटी है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करके भी कितना आ रहा है, ऐड करके भी आपका 38 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, यानी कि ऐड करके भी आपकी क्या आ रही है, एक वेलोसिटी ही आ रही है। तो वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, एक वेलोसिटी ही आता है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, तो जब हम वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, एक वेलोसिटी ही आएगी। तो जब हम इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले को ऐड करेंगे, तो जब हम इसमें इसको ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर भी हमारे पास वेलोसिटी का ही आएगा। तो ये आएगा हमारे पास m0LT-1, यानी कि ये जो आंसर आया है ये भी क्या आएगा, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने RHS को सोल्व करके निकाल लिया कि जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, m0LT-1। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ठीक है, तो इक्वेशन थी हमारे पास v = u + AT। ठीक है, तो इक्वेशन ये थी हमारे पास जो हमने निकाली है यहाँ पे इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन थी v = u + AT। या इसको जैसे हमारी होती है तो ये हमारी इक्वेशन थी v = u + AT। तो हमें इसको ये बताना था कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने किसका निकाला था, v का, और v का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाला m0LT-1, ये हमने v के लिए निकाला। और फिर हमने RHS के लिए निकाला। ठीक है, तो RHS में हमने किसका निकाला, RHS में हमने निकाला इसका, यानी कि RHS में हमने निकाला u + AT का, और u + AT का भी डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, वो भी हमारे पास आया m0LT-1। तो वो भी हमारे पास ये आया m0LT-1। अब हमें क्या करना है, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड के भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया है और राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया है। अब हमें दोनों को कंपेयर करना है। तो अगर हमारी LHS लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आती है तो इक्वेशन हमारी करेक्ट होगी, और अगर वो दोनों बराबर नहीं आती हैं तो इक्वेशन हमारी करेक्ट नहीं होगी। तो हम अपनी इक्वेशन में चेक करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूले सेम आ रही हैं या सेम नहीं आ रही हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम यहाँ पे देखें तो आ रहा है हमारे पास m0LT-1, और राइट हैंड साइड का चेक करें तो वो भी हमारा आ रहा है m0LT-1। तो दोनों क्या आ रहे हैं, हमारे सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है ये हमारी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम लिखेंगे दिस इज डायमेंशनली, इस इक्वेशन को हम लिखेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरीके से ये जो हमने इतने सारे जो डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े थे उनमें से आज हमने सीखा है
फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में कि जो भी हमने ये इतने सारे डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े हैं उनका क्या फ़ायदा है, उसी फ़ायदे को हम क्या कहते हैं कि उसका क्या एप्लीकेशन है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा है इसका फर्स्ट एप्लीकेशन, जो कि है कि चेक करना है हमें, किस चीज़ को चेक करना है कि जो भी हमें इक्वेशन गिवन है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है, कि कोई भी जो हमें जो इक्वेशन गिवन है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अब ऐसे ही हम एक और यहाँ पे करते हैं, एक और इक्वेशन जो है हम यहाँ पे प्रूफ करके देखते हैं। यहाँ पे हम एक इक्वेशन लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है, यहाँ पे m, अगर यहाँ पे हमने कोई इक्वेशन लिख दी है यहाँ पे mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमें लिखनी है mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। तो ये इक्वेशन हमें चेक करनी है कि ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी जो है हम सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है mgh उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, फिर जो हमारी राइट हैंड साइड है हाफ mv² उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। तो अगर दोनों बराबर आते हैं तो ये इक्वेशन हमारी करेक्ट होगी, और अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो ये इक्वेशन हमारी जो है इनकरेक्ट होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है हमारी mgh। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है हमारी mgh, ठीक है। तो m क्या है, m यहाँ पे मास है, m जो है वो यहाँ पे मास है, g जो है वो हमारी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h जो है h यहाँ पे हमारी हाइट है, ठीक है। तो जो m है ये हमें पता है आपको कि m जो है ये मास होता है, g जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो है, और h जो है वो उसकी हाइट है। तो h जो है वो उसकी हाइट है। तो अब हमें सारे डायमेंशन फॉर्मूले जो है यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो सारे डायमेंशन फॉर्मूले जो है हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो m, तो सबसे पहले हम लिखेंगे m के लिए, तो m के लिए हम क्या लिख लेंगे, कैपिटल M। m के लिए हमें पता है m के लिए क्या होता है, कैपिटल M, तो उसको हमने लिख लिया। उसके बाद फिर हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, g के साथ, और g भी क्या है हमारा एक एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का हमें पता है, एक्सेलरेशन का होता है हमारे पास LT-1, LT-2, एक्सेलरेशन के लिए होता है हमारे पास LT-2। तो इस एक्सेलरेशन के लिए हमने ये वाला डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया LT-2। अब हमें लिखना है h के लिए, और h क्या है, हमारी हाइट है, और हमें पता है कि हाइट को हम किससे लिखते हैं, हाइट भी हमारी क्या होती है, एक लंबाई होती है, तो उसको भी हम किससे लिखेंगे, l के साथ में। तो अब हम इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करके क्या आया। तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा m, और ये इनको करेंगे तो आएगा हमारे पास l²। तो ये हो जाएगा हमारे पास l², और फिर बचा क्या हमारे पास t की पावर -2। तो यहाँ पे बचेगा फिर t की पावर -2। तो ये बचा हमारे पास mgh का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे जो mgh का डायमेंशन फॉर्मूला आया वो हमारे पास आया ml2t-2। तो ये आया हमारे पास ml2t-2। तो मास के लिए सबसे पहले, मास के लिए हमने यहाँ पे कैपिटल M लिखा, फिर इस एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है ये होता है LT-2, और फिर h के लिए होता है हमारे पास l। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बन गया ml2t-2। तो अब ऐसे ही हमें राइट हैंड साइड के लिए निकालना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड हमारे पास थी हाफ mv²। तो राइट हैंड साइड जो थी वो थी हमारे पास हाफ mv²। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास हाफ mv²। तो m जो है यहाँ पे मास है, और
v जो है वो यहाँ पे वेलोसिटी है, तो v जो है वो यहाँ पे वेलोसिटी है। तो इस वाले हाफ को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये हाफ जो है ये मेजरेबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो इसको जो है हम छोड़ देंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या लेंगे, एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या लेंगे, एम वी स्क्वायर लेंगे, क्योंकि ये वाला जो हाफ है ये कांस्टेंट है, तो इसको जो है हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो फिर इस वाले m के लिए हमने क्या पुट किया, इस वाले m के लिए हम पुट करेंगे कैपिटल M, फिर मल्टीप्लाई करना है हमें, फिर हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करनी है, वेलोसिटी की, ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, L_t-1, और वेलोसिटी के फॉर्मूले का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो इसका हमने फिर यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इस वाले m की जगह हमने कैपिटल M आ गया, और यहाँ पे वेलोसिटी के डायमेंशन फॉर्मूले का स्क्वायर हमने कर दिया है। अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास m, ये बनेगा m, फिर यहाँ पे बन जाएगा ये l का स्क्वायर, और ये बन जाएगा t-2। तो जब हमने इसका स्क्वायर किया ये आ गया हमारे पास l स्क्वायर t-2, और m के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका जो राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास बन गया ml2t-2। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो बन गया है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, तो अगर हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर करें तो लास्ट वाले में जो हमने mgh के लिए निकाला था, तो लास्ट वाले में जो हमने mgh के लिए निकाला था उसको, वो हमारा कितना आया था, m0, वो हमारा आया था mgh के लिए हमने निकाला था, वो आया था हमारा ml2t-2। तो ये हमारे पास mgh के लिए आया था फाइनल रिजल्ट ml2t-2। और फिर जब हमने राइट हैंड साइड जो थी हाफ mv स्क्वायर उसके लिए निकाला, तो उसके लिए भी हमारे पास कितना आया, ml2t-2। तो दोनों के जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ये बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये हमारी डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये इक्वेशन जो है ये हमारी डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है अलग अलग इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो इक्वेशन है वो हमारी करेक्ट है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने देखा कि जो हमने इतने सारे डायमेंशन फॉर्मूले निकाले हैं उनका क्या फ़ायदा होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो इसके जो मेन सिग्निफिकेंस है ये इसके 3 सिग्निफिकेंस होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने फर्स्ट सिग्निफिकेंस हमने निकाला है कि इसका पहला एप्लीकेशन, पहला प्रयोग क्या है कि हम उसके किसी भी इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं कि वो हमारी ठीक है या नहीं है। और इसमें हमने आज जो है आज के वीडियो में हमने 2 इक्वेशंस जो हैं वो हमने चेक करके बताई हैं। कि पहली इक्वेशन जो हमने ली थी v = u+at, तो हमने देखा कि ये इक्वेशन जो है ये भी हमारी डायमेंशनली करेक्ट है। और जो दूसरी इक्वेशन हमने निकाली mgh = ½ mv², तो हमने देखा कि ये वाली इक्वेशन भी हमारी डायमेंशनली करेक्ट है। तो अब आपको एक असाइनमेंट यहाँ पे, जो आपको ये वाला वीडियो देखने के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको एक इक्वेशन सॉल्व करके देखनी है, s = ut + ½ at²। तो ये आपका असाइनमेंट है। वीडियो देखने के बाद आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके चेक करनी है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। थैंक यू।